जय श्री राधे सभी मित्रों को। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। श्री गुरुदेव भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे व्यक्ति के जीवन में आ रही कठिनाई, परेशानी, समस्या, चिंता, धन की कमी या कोई भी विपत्ति जो उसे शारीरिक तौर पर और मानसिक तौर पर परेशान करे जा रही है, उसका उपाय क्या है। तो ध्यानपूर्वक वीडियो को पूरा जरूर देखें, नहीं तो आपसे बहुत बड़ी चूक हो जाएगी और आप भगवत मार्ग से नहीं चल पाओगे। भगवत मार्ग आपके जीवन में उद्धार करने वाला है और भगवत मार्ग पे आप चलोगे तो आपका जीवन का उद्धार हो जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं व्यक्ति के जीवन में समस्या कहाँ आती है। सबसे पहले समस्या चिंता। कोई भी व्यक्ति चिंता तब लेता है जब किसी को गलत बोलता है या किसी को गलत बोलने से वो अपने मन ही मन में सोचता है कि मैंने किसी को गलत क्यों बोला, तो उसकी चिंता उसको सताती है। या किसी के साथ झगड़ा होता है, जैसे परिवार में वह रह रहा है, अपनी पत्नी से झगड़ा हो गया, तो वही बात उसके मन में टेंशन घूमती रहेगी, वो चिंता सताती रहेगी, मैंने उसको ये क्यों बोला। तो उसका ये सरल उपाय है कि किसी से भी आपका झगड़ा हो तो आपको मौन रहना है और प्रभु का नाम जाप करना है। राम 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 राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, इस प्रकार नाम जप करना है। तो आप देखोगे आपके कोई भी समस्या, घर में कलह, अशांति नहीं आएगी, क्योंकि आप प्रभु का स्मरण कर रहे हो। और आपकी पत्नी है, भाई है, माता बहन है, अपनी माँ है, किसी ने आपको गलत भी बोल दिया तो आपको सिर्फ सुनना है, मौन धारण करना है। सिर्फ मौन धारण करते हुए सिर्फ अपनी जिह्वा से राम राम राम, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि, इस प्रकार उच्चारण करना है। कुछ ही समय में देखोगे आपके जीवन में अभूतपूर्व बदलाव आना लग जाएगा। और दूसरी समस्या आपके घर में क्या होती है वो आप देख लीजिए। दूसरी समस्या होती है धन की कमी। धन की कमी आदमी को क्या लगती है, जैसे आदमी करोड़पति है तो भी उसको धन कमी लगेगा, क्योंकि उसकी कामनाएं और वासनाएं बढ़ती जाती है। अगर उसने घर में कोई एसी लिया है तो उसकी और चाह बढ़ जाएगी कि मैं कार खरीद लो। मतलब उसकी कामनाओं की कुछ पूर्ति नहीं है। जैसे व्यक्ति को 2 समय का भोजन चाहिए, 2 भोजन में आदमी संतुष्ट रह सकता है, लेकिन उसकी कामनाएं वही उसके चिंता का विषय है। क्योंकि कामनाओं को जब तक व्यक्ति त्याग नहीं करेगा उसे शांति कैसे प्राप्त होगी। और कामनाओं की भी आपकी पूर्ति हो जाएगी, लेकिन आपको प्रभु का स्मरण, प्रभु का नाम जप करना पड़ेगा। आपको निरंतर अपनी जिह्वा से राम राम, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि, इस प्रकार उच्चारण करना पड़ेगा। तो कुछ ही समय में आप देखोगे आपके जीवन में जो वो समस्या आ रही थी वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि कामनाएं जब तक आपके मन में है, वासनाएं हैं और आपका संसार का चिंतन है, तो आप कभी भी सुखी नहीं रह सकते। और तीसरा पॉइंट है, आप अपने जीवन में आनंदित कैसे रहे, सुखी कैसे रहे और कोई चिंता आपको नहीं व्यापते। तो सबसे पहले जैसे आपका कोई भी कर्तव्य कर्म है, जैसे आपका ऑफिस का कोई भी कार्य है, आप ड्यूटी पे चले गए, तो ड्यूटी पे जाने पर आपको कोई किसी प्रकार की चिंता, कोई भी चिंता हो सकती है, तो आपको बीच बीच में राम 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 इस प्रकार उच्चारण करना है। क्योंकि हर व्यक्ति के पास 5 मिनट 10 मिनट का समय होता ही है कि वो अपनी जिह्वा से राम नाम बोल सके। तो आपका प्रभु का स्मरण भी हो गया, नाम जप भी हो गया, और आपका कर्तव्य का जो आपको सेवा कार्य भगवान ने दिया है, आपको जिस हेतु भगवान ने इस पृथ्वी पर भेजा है वो कार्य भी आप कर रहे हैं। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, धर्मपूर्वक आपको कार्य करना है, फिर अर्थ कर मानना है, फिर अपनी कामनाओं की पूर्ति करनी, फिर मोक्ष को प्राप्त हो जाना है। क्योंकि हमारा परम उद्देश्य यही है, हम भगवान की प्राप्ति कर लें और मोक्ष को प्राप्त हो जाए। ये कामनाएं, वासना, ये सब यहीं रह जाएगी। क्योंकि आपको पता है ये शरीर एक दिन छूटेगा, इसकी मृत्यु होगी। क्योंकि जो संसार में आया उसकी मृत्यु होनी निश्चित है, ये सबको पता है। व्यक्ति मरता है तो जब शैया को ले जाया जाता है, मृत्यु शैया को ले जाए तो बोला जाता है राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। लेकिन उसको कोई अमल नहीं कर पाता, केवल बोलते हैं राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है, लेकिन वो अपने आचरण में उतारिए। जब तक आपके जीवन में काम, क्रोध, लोभ, मद मत्सर हैं, आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि यही आपको भगवत मार्ग से हटा देगी और आपको चिंताओं में धकेल देगी। जब तक आपका प्रभु का स्मरण नहीं होगा, नाम जप नहीं होगा, और ये भोगों की वासनाएं जब तक आपके मन में रहेगी, आप कितने ही करोड़ रुपए कमा दो, आपके कोई काम का नहीं है। आपको वो चिंता में ही डालेगा। क्योंकि ये मनुष्य शरीर मिला है आपको पिछले जन्म के अनुसार। अब इस जन्म में आपको
एक कर्तव्य कर्म मिला है, जो भी आपको सेवा मिली है गृहस्थ जीवन की, वो करते हुए प्रभु का नाम जप और स्मरण करता रहना है। स्मरण करने से आपके जीवन में अभूतपूर्व आनंद की उत्पत्ति होगी और आप जीवन में आनंद को प्रदान, आपको आनंद इतना आएगा कि आप खुद सोचोगे कि यार ये जीवन में मेरा बदल गया है और जो भी मेरी गलत विचार थे वो सब खत्म होने लगे। जैसे हर व्यक्ति को पता है कि मैंने कुछ ना कुछ गलत कर्म किए हैं और उसका फल मुझे भुगतना पड़ेगा, तो उसका प्रावधान क्या है, उसका समस्या का हल क्या है। जैसे हमने गलत कर्म कर दिए इस जन्म में ही, अब उसका उपाय क्या है, तो हमें प्रभु से प्रार्थना करनी है, हे प्रभु श्री राम, मैंने जो भी गलत आचरण किए, पापाचरण किए, उसको क्षमा करके मुझे भगवत मार्ग के लिए आगे बढ़ाइए और आपके श्री चरणों में जगह प्रदान कीजिए। जैसे आप प्रभु की कृपा होगी तो आपके जो भी व्यसन हैं, गंदी बातें हैं, गंदे आचरण हैं, सब धीरे छूट जाएंगे। लेकिन आपको निरंतर प्रभु का, राम का नाम स्मरण करना पड़ेगा। अपनी जिह्वा से हमेशा राम 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 बोलना पड़ेगा, तभी आपके कामनाएं, वासनाएं सब खत्म हो जाएगी। क्योंकि जीवन में जो व्यक्ति आया है उसे जाना है एक दिन, यही वो व्यक्ति भूल जाता है, केवल संसार को सत्य मान बैठता है, जबकि संसार असत्य है। भोलेनाथ स्वयं माता पार्वती को कह रहे हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। यह जगत सब स्वप्न की भांति है। यहाँ पे जितने भी कामनाएं, वासनाएं सब असत्य है। केवल आपको आगे बढ़ने के लिए, जीवन में भगवत मार्ग पकड़ने के लिए केवल कामनाओं का दमन करना पड़ेगा और हमेशा प्रभु का स्मरण करना पड़ेगा। कुछ ही समय में आप देखोगे कि आपके जीवन में जो आ रही समस्या धीरे धीरे खत्म होने लगी, क्योंकि प्रभु ने आपको अपना लिया। अगर जिसके जिह्वा पे नाम आ गया तो समझ लीजिए प्रभु की बहुत असीम कृपा उसके ऊपर हो गई है। क्योंकि नाम ही, कलयुग में एक नाम ही ऐसा है जो आपके जीवन का उद्धार कर सकता है। क्योंकि व्यक्ति करोड़ों जन्मों से पापाचरण करते आया है और उसकी वो कर्म बार बार उसको 84 लाख योनियों में भुगतने के लिए उसको पहुंचा देते हैं। बार बार उसका जन्म और मरण होता है, बार बार वे तकलीफ पाता है। तो ऐसा काम क्यों करना? क्योंकि जीवन में हमेशा व्यक्ति आया है एक मोक्ष को प्राप्त करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए। केवल वे कामना और वासनाओं के चक्कर में भूल बैठा है। अपने मन में जो व्यक्ति सोचता है वही कर बैठता है। वे ये निर्णय नहीं कर पाता ये सत्य या असत्य है। जैसे आपके मन में कोई विचार आया और आपने तदात्म होकर वो भोग लिया, तो आपकी बुद्धि कहाँ गई? बुद्धि ने आपसे गलत निर्णय करा दिया। तो आपको प्रभु का स्मरण करना है। जिससे आपकी बुद्धि पवित्र होगी, मन पवित्र होगा, तो आप कुछ विचार कर पाओगे, नहीं तो आप कुछ विचार नहीं कर सकते। क्योंकि व्यक्ति जो मन में सोचता है वही तदात्मा होकर भोग लेता है। क्योंकि भोगों में शांति नहीं है। अगर भोगों में शांति होती तो एक बार भोग भोगने के बाद व्यक्ति शांत हो जाता, लेकिन बार बार वही भोगों की चिंता बनी रहनी। तो आप सोच सकते हैं कि प्रभु के नाम में ही वो अपार सामर्थ्य है जो आपको आनंद प्रदान कर सकती है। भोगों में शांति नहीं है। इसलिए भोगों का त्याग करते हुए जीवन को आनंदमय बनाने के लिए प्रभु का स्मरण करते रहिए। वैसे वैसे ही आपके जीवन में अपार सामर्थ्य और आपके जीवन में बल आने लगेगा। प्रभु आपको बल प्रदान करेंगे, उससे आपके जीवन में आनंद आएगा, आपका परिवार सुखी होगा, आप समाज को सुखी कर सकते हैं, आप हर व्यक्ति को सुखी कर सकते हैं। बस आपको भावना यही रखनी है, ना तो किसी से ज़्यादा राग रखना है, ना किसी से द्वेष भावना करनी है, ना अनुकूलता आने पर हर्षित हो जाना, ना प्रतिकूलता आने पर दुखी हो जाना। केवल समान भाव रखना है। सुखे दुखे समय कर्त्वा लाभा लाभा जयो जयो। सुख दुख में समान भाव रखते हुए प्रभु का स्मरण करना है। कुछ ही समय में आप देखोगे आपके जीवन में अपार आनंद की उन्नति होगी और आप जीवन में हमेशा सुखी रहोगे और आपके जीवन में कोई भी समस्या नहीं आएगी। क्योंकि आपने प्रभु का सहारा ले लिया है और प्रभु का स्मरण ले लिया है। प्रभु के शरणागत आप हो गए तो आपको किस बात की समस्या? क्योंकि प्रभु का शरणागत होने के बाद प्रभु सब संभाल लेते हैं। उसका भरण पोषण भी वही करते हैं। क्योंकि जो प्रभु है वो पूरे ब्रह्मांड का सृजन कर सकते हैं और प्रभु पूरे ब्रह्मांड को भरण पोषण भी कर रहे हैं। क्योंकि मनुष्य ही थोड़ी है, मनुष्य के अलावा 84 लाख योनि, उनका भरण पोषण कौन कर रहा है? प्रभु स्वयं कर रहे हैं। क्योंकि प्रभु हर एक के हृदय में विराजमान है और वो सभी को चला रहे हैं कर्म के अनुसार। कर्म का फल उसे भोगना ही पड़ता है। इसलिए अपने जीवन में अच्छे कर्म करते रहिए और जीवन में सुखी आपको होना है। और कोई भी आपको आवश्यकता की पूर्ति करनी है, आप चाहते हैं आपके जीवन में आनंद आए, तो केवल प्रभु का राम 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 नाम जप स्टार्ट कर दिए। फिर आप देखेंगे कुछ ही समय में आपके जीवन में अभूतपूर्व आनंद आएगा, आपका जीवन सुखी हो जाएगा।
आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि ऐसी आध्यात्मिक वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।